हम लोग पावर एंड इंडेक्स चैप्टर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए ये क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया है। आरआरबी अहमदाबाद में 2004 में पूछा गया है और आज हम लोग जो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन दिया गया है। देखिए 2 का पावर 2 का एक्स में पावर है इज इक्वल टू 256। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, 2 का पावर एक्स इज इक्वल टू, देखिए 256 है, इसको हम लोग पावर में तोड़ेंगे। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 2 का पावर 8 हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखिए ये 2 कट जाएगा तो हम लोग का बचेगा, देखिए 2 का पावर एक्स बच गया इज इक्वल टू 8। अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 2 का पावर एक्स इज इक्वल टू 8 को भी हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब। अब ये 2 कट जाएगा तो बचेगा हम लोगों का x इज इक्वल टू 3 और यही हम लोगों का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें दिया गया है 3 का पावर x माइनस 2, या पॉइंट मतलब मल्टीप्लाई है, 3 का पावर x प्लस 2 प्लस 51 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू पूछा है। देखिए इसको हम लोग दो मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले ऑप्शन हिट से करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए हम लोग हिट करेंगे, ऑप्शन ए हम लोग हिट करेंगे। तो ऑप्शन ए कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो 2 किसका वैल्यू है, x का मान पूछा गया है, तो इसका मतलब x का वैल्यू है ये। तो x के जगह पे हम लोगों को 2 पुट कर देना है। तो चलिए पुट करते हैं। तो देखिए 3 का पावर x मतलब 3 का पावर 2 लिखेंगे, फिर माइनस 2 इंटू 3 का पावर, देखिए x के जगह पे 2 लिखेंगे तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। अब प्लस 51 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब देखिए 3 का पावर 2 हो जाता है 9 माइनस, यहाँ पे 3 होगा, 3 का पावर 2 और 2 4 हुआ, 2 इंटू 3 का पावर अगर 4 करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 81 प्लस 51 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 9 माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 प्लस 51 इज इक्वल टू 0। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9 और 51 हो जाएगा हम लोग का 60 माइनस 162 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर घटाएंगे हम लोग तो आ जाएगा 102 माइनस 102 आएगा। ये तो 0 के इक्वल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो ये ऑप्शन हम लोगों का नहीं होगा। अब ऑप्शन बी हिट करते हैं। ऑप्शन बी देखते हैं, 1 दिया गया है तो यहाँ पे 3 का पावर 1 हो जाएगा, मतलब 3 माइनस 2 इंटू, देखिए 3 का पावर 1 यहाँ पे लेंगे तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब 3 का पावर 3 प्लस 51 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 3 माइनस, देखिए 3 का क्यूब हो जाता है 27 और 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का 54। और फिर प्लस 51 इज इक्वल टू 0 हो रहा है कि नहीं देखेंगे। अब 51 और 3 कितना हो जाएगा 54 और माइनस 54, देखिए ये दोनों को घटाएंगे तो 0 हो जा रहा है। तो हम लोगों का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको अब और एक मेथड से सॉल्व करेंगे। इसको और एक मेथड से सॉल्व करेंगे, 3 का पावर एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर एक्स प्लस 2 इज इक्वल प्लस 51 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसको हम लोग और एक मेथड से बनाते हैं, क्वेश्चन उतार लिए। अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 3 का पावर एक्स इसको लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू 3 का पावर, इसमें देखिए ऐड में है तो इसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, क्योंकि जब ऐड में रहता है पावर इसका मतलब बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही आएगा, प्लस 51 इज इक्वल टू 0। ये आपका आया, यहाँ से देखिए ये आपका a प्लस ए का पावर m इंटू ए का पावर n यहाँ से आया। साइड में हम लिख के बता देते हैं, a का पावर m इंटू ए का पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, a का पावर m प्लस n, यहाँ से आया। देखिए a का पावर m प्लस n है ये, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a का पावर m, वही लिखिए a का पावर m इंटू ए का पावर n। अब चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग ऐसे अब लिख सकते हैं, 3 का पावर x माइनस, देखिए ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का पावर 2 कितना हो जाएगा 9 और 2 जा 9 2 जा हो जाएगा 18, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। इसको इसीलिए मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इसमें x है और ये दोनों में देखिए x नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए। 3 का पावर 2 9 हो गया, 9 2 जा 18, फिर मल्टीप्लाई में है 3 का पावर x प्लस 51 इज इक्वल टू 0।
अब देखिए यहाँ पे 3 का पावर x है और यहाँ पे भी 3 का पावर x है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि 3 का पावर x इज इक्वल टू ए मान लेते हैं, ठीक है। 3 का पावर x इज इक्वल टू ए मान लेते हैं। अब जहाँ पे 3 का पावर x है वहाँ पे हम लोग ए लिखेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 का पावर x है, यहाँ पे हम लोग ए लिखेंगे, फिर -18, फिर 3 का पावर x है, फिर ए हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है इसलिए मल्टीप्लाई, प्लस 51 इज इक्वल टू 0। अब इसको बस सॉल्व कर देना है। देखिए ए है और यहाँ पे -18 है, तो -18 ए से इसको माइनस करेंगे तो -17 ए हो जाएगा, फिर इज इक्वल टू, इसको हम लोग उधर ले जाएंगे, इधर 0 है, इसको अगर इक्वल टू के इधर लाएंगे तो प्लस में -51 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो हम लोगों का a इक्वल टू 51/17 हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इस पार आया तो डिवाइड में आ गया। अब 17 3 जा 51 होता है, तो इसको हम लोग अब लिखेंगे a इज इक्वल टू 3। अब देखिए a का वैल्यू आया, ठीक है, और हम लोगों को पूछा गया है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया x का वैल्यू, ठीक है। तो अब हम लोग x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए a हम लोग किसको लिखे थे, 3 का पावर x इक्वल टू a लिखे थे हम लोग, यही ना लिखे थे। अब इसी से हम लोग सॉल्व करेंगे, 3 का पावर x इक्वल टू a लिखे थे, a इज इक्वल टू 3 आया, तो हम लोग a के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, a के जगह पे हम लोग 3 आया, तो हम लोग अब ऐसे लिखेंगे, 3 का पावर x इज इक्वल टू a लिखे थे और a का वैल्यू 3 आया, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख सकते हैं। अब देखिए इसका पावर में कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं, कुछ नहीं मतलब 1 है। अब ये कट गया तो हम लोग का बचेगा क्या, x इज इक्वल टू 1, और यही हम लोगों का x का वैल्यू निकल के आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। इसमें दिया गया है, ऐसा दिया गया है, लेकिन ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी सिकंदराबाद में पूछा गया है, एएसएम में 2004 का क्वेश्चन है ये। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लोग ऑप्शन हिट के मदद से सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन ए हम लोग ले लेते हैं, 4 और 3 है, तो देखिए 4 और 3 किसका वैल्यू है, इसमें ऐसे दिया गया है, तो ए तथा बी का मान क्या है, तो ये ए है और ये बी है, हम लोग मान लेते हैं ये ए है और ये बी है। इसको पुट करते ए के जगह पे तो लिख सकते हैं हम लोग 2 का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस फिर 3 का पावर 3, बी के जगह पे 3 लिखेंगे, और ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों का 17 आना चाहिए। अब देखते हैं 2 का पावर 4 16 होगा और 3 का क्यूब 27 होगा। अब ये दोनों को अगर कैलकुलेट करेंगे हम लोग, 6 और 7 13 का 3 कैरी 1 1 1 2 और 2 4 43 हो रहा है, जबकि हमको होना चाहिए 17, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। अब ऑप्शन बी पुट करते हैं, ऑप्शन बी में दिया गया है 3 और 2, तो ए का वैल्यू 3, तो यहाँ पे 3 अगर लिखेंगे तो 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3 8 हो जाएगा, प्लस 3 का पावर 2, तो 3 का पावर 2 हो जाएगा 9। और देखिए ये 17 आ जा रहा है, अब सेकंड वाले से भी मिला लेंगे। देखिए 2 का पावर, ये हम लोग मारे थे 3, तो 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, 3 और 2 5, मतलब 2 का पावर 5 हो जाएगा, चलिए लिख ही लेते हैं। फिर माइनस में है 3 का पावर b प्लस 1 है, तो b 2 है, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, मतलब 3 का पावर 3। अब देखिए 2 का पावर 5 का मतलब होता है 32 होगा, माइनस 3 का क्यूब 27। अब ये दोनों को माइनस करेंगे तो 5 तो आ रहा है हम लोगों का, मतलब ऑप्शन बी हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें दिया गया है 4 का पावर x माइनस 3 इंटू 2 का पावर x प्लस 2 प्लस 32 इज इक्वल टू 0, एक्स का मान पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखिए हम अभी बताएं जस्ट उसी तरीके का है। देखिए हम लोग मान लेंगे कुछ x का वैल्यू पूछा गया है, तो यहाँ पे 3 को वैल्यू दिया गया है, यहाँ पे 2 गो है, यहाँ पे भी 2 गो है, तो हम लोग ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। तो x का वैल्यू 1 लेते हैं, तो 4 का पावर 1 4 हो जाएगा, फिर माइनस 3 इंटू 2 का पावर फिर 1 प्लस 2 हो जाएगा 3, मतलब 2 का पावर 3 प्लस 32, ये 0 आना चाहिए हम लोगों को। देखिए 4 माइनस 2 का क्यूब 3, 2 का क्यूब हो जाता है 8 8 3 जा 24 प्लस 32 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब देखिए 32 और 4 36 माइनस 24 इज इक्वल टू 0, ये क्या 0 के इक्वल होगा, नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हम लोगों का होगा ही नहीं। देखिए यहाँ पे 1 है, तो इसका इसमें भी 1 दिया गया, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि 1 पुट करके हम लोग देख लिए, इसमें भी 1 है, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब 3 को ऑप्शन अगर छट गया
तो हम लोग का बचा ऑप्शन डी, तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग और एक तरीके से बनाते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन को और एक मेथड से बनाते हैं। क्वेश्चन उतार लेते हैं पहले। 3 इंटू टू का पावर एक्स प्लस टू प्लस 32 इज इक्वल टू 0 है। तो देखिए हम 4 को 2 का पावर 2 लिख सकते हैं और ये x मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर माइनस 3 इंटू, देखिए ये प्लस के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a का पावर m इंटू a का पावर n। इसी का तो होता है a का पावर m प्लस n। फिर प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको आगे हम लोग और इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए इसको हम लोग कुछ मान लेंगे, इसको हम लोग कुछ मान लेंगे, तो 2 का पावर x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी देखिए 2 का पावर x का पावर 2 है, तो हम लोग 2 का पावर x को हम लोग कुछ मान लेंगे। हम मानते हैं 2 का पावर x इज इक्वल टू a मान लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, जहाँ पे 2 का पावर x है वहाँ पे a लिख देंगे। देखिए यहाँ पे 2 का पावर x तो a हो जाएगा, लेकिन 2 का पावर x का a हो रहा है, लेकिन ये स्क्वायर जो बच रहा है स्क्वायर भी तो हो जाएगा। फिर माइनस, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का पावर 2 हो जाएगा 4 और 3 जा 12, और ये 2 का पावर x के जगह पे a लिखेंगे। फिर प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये 3 पद है, इसको हम लोग 4 पद में कन्वर्ट करेंगे। 32 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। 32 को अगर फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 8 4 जा 32 होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं -8 या -4a प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये दोनों को कैलकुलेट करने से 12 आना चाहिए। इसको फैक्टर किए पहले, 8 4 या 32 और 8 4 लिखें, और ऐसे करके लिखेंगे कि -12 हो जाए, तो -8a -4a -12a होता है। अब ये दोनों में देखिए a है, तो a कॉमन आ जाएगा, बचेगा हम लोग का a -8। फिर -4 हम लोग कॉमन लेंगे तो बचेगा -4 कटेगा तो a बचेगा। फिर माइनस प्लस माइनस 4 8 या 32 इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या है, देखिए ये दो गो है, a -8, यहाँ पे भी a -8 है, तो a -8 हम लोग एक ही को लिखेंगे। फिर देखिए a-4 a लिखें, फिर ये -4 को लिखें इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a-8 इज इक्वल टू 0, और एक बार लिख सकते हैं a-4 इज इक्वल टू 0। एक बार इसके साथ लिखें, एक बार इसके साथ लिखें। अब ये हो जाएगा a इज इक्वल टू -8 इधर है तो उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा। अब a इज इक्वल टू -4 इधर है, उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। देखिए 8 और 4 ये हम लोगों का ऑप्शन डी में था, तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें दिया गया है 3 का पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 81, और एक बार दिया गया है 81 का पावर x माइनस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 3, ये दिया गया है हम लोगों को। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बेस हम लोग एक ही करेंगे, इसमें 3 है, इसको 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 3 का पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 81। देखिए 3 का पावर 4 हो जाता है 81, तो ये 3 कट जाएगा, तो हम लोग का बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो x प्लस वाई का वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिला, ठीक है। अब इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 81 है, यहाँ पे 3 है, तो दोनों 3 में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 4 लिख सकते हैं, और ये टोटल मल्टीप्लाई में चल जाएगा x माइनस वाई बाई 4, ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा इज इक्वल टू 3 है, यहाँ पावर में कुछ नहीं, मतलब पावर में 1 है, ये दोनों कटेगा। तो अब हम लोग का जो बच गया हम लोग लिखेंगे 4x माइनस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो हम लोग का देखिए ये 4 कट जाएगा, तो बचेगा हम लोगों का x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए x माइनस वाई का बच्चा और यहाँ पे x प्लस वाई का, तो हम लोग दोनों का वैल्यू अब निकाल सकते हैं। अब देखिए निकालेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग। ये कटेगा तो बचेगा 2x
देखिए दोनों को उतार दिए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, ये कट जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 5। अब x इज इक्वल टू 5/2, ये x का निकला। अगर हम लोग y भी निकालना चाहें तो y भी निकाल सकते हैं। अब y कैसे निकालेंगे, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, इसको हम लोग लिख दिए। अब x का वैल्यू जो आया यहाँ पे पुट कर देंगे, 5/2 लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि x का वैल्यू 5/2 आया तो 5/2 लिखें, प्लस y इज इक्वल टू 4। अब y इज इक्वल टू 4, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो -5/2 हो जाएगा। अब देखिए y इज इक्वल टू 4 2 जा 8 -5/2। अब हो जाएगा y इज इक्वल टू 8 से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 3/2। x का वैल्यू भी हम लोग का आ गया और y का वैल्यू भी हम लोग का आ गया, तो यही हम लोगों का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें दिया गया है a का पावर x इज इक्वल टू b, b का पावर y इज इक्वल टू c और c का पावर z इज इक्वल टू a। ये क्वेश्चन में दिया गया है, हम लोग उतार लिए, तो पूछा गया है x y z का मान निकाले, मतलब x इंटू वाई इंटू जेड। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a का पावर x इज इक्वल टू b, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग चेंज करते हैं, b इज इक्वल टू सी का पावर। देखिए यहाँ पे जो भी होता है पावर में, इधर जाता है तो 1/, में आ जाता है, ठीक है। ये कैसे हो रहा है यहाँ पे समझिए, 1/, में आखिर कैसे जाता है, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं। जैसे क्वेश्चन रहता है x का पावर 1/2 है, तो इधर जाएगा तो कितना हो जाता है, मान लीजिए यहाँ 4 है, यहाँ पे 1/2 है, x का पावर 1/2 है, इधर 4 है, तो ये जाता है तो इधर क्या हो जाता है, x का पावर 2 हो जाता है ना, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे 2 अगर रहेगा तो इधर जाता है तो 1/2 हो जाता है, और इधर जाएगा तो पावर 2 हो जाता है, यही होता है ना। जैसे x का पावर 1/2 का मतलब क्या है, अंडर रूट इज इक्वल टू, ऐसे ही लिखते हैं ना हम लोग, इसको हटाते हैं तो 4 का स्क्वायर हो जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे इसको लिखा गया है, b का पावर y था, तो हम लोग b का पावर y को हटा के अगर इक्वल टू के इस पार किए तो 1/, में आ गया, ठीक है। अब देखिए ये b में आ गया, अब c को भी हम लोग ऐसे करेंगे, c इक्वल टू a लिखे और z है पावर में, तो इधर आएगा तो 1/z होगा। अब इसको आगे हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, a का पावर x इज इक्वल टू b है, देखिए इसको अब सॉल्व करते जाएंगे, तो a का पावर x लिखें, अब b के जगह पे हम लोग देखिए b का वैल्यू हम लोग कितना आया, c का पावर 1/y लिख सकते हैं, इसके जगह पे b का वैल्यू c का पावर 1/y है, तो लिख दिए। अब देखिए a का पावर x इज इक्वल टू c का वैल्यू देखिए यहाँ पे आया हुआ है a का पावर 1/z, यहाँ पे a का पावर 1/z, और ये क्या होता है, मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो ये दोनों कट गया, तो बचेगा x इज इक्वल टू 1/z इंटू 1/y। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1/zy, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा और z इंटू वाई जेड वाई हो जाएगा। अब इसको x, ये डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा इज इक्वल टू 1। देखिए एक्स जेड वाई लिखिए या फिर एक्स वाई जेड लिखिए, बात एक ही है, क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इज इक्वल टू 1। तो यही हम लोगों का पूछा गया था, एक्स वाई जेड का वैल्यू, तो इसका वैल्यू 1 आ गया, तो यही हम लोगों का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें दिया गया है 7 का पावर x माइनस 3/4, ये पावर में है पूरा, इज इक्वल टू 7, फिर ब्रैकेट में है 7 का पावर 2 और 1 माइनस एक्स, और ये ब्रैकेट बंद है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये दोनों हम लोग काट सकते हैं, ये दोनों अभी नहीं काटेंगे, 7 ही रहने देते हैं। आप देखिए कैसे करेंगे, 7 है का पावर, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, 4x माइनस 3/4 लिख सकते हैं इसको, 4 इंटू एक्स, 4x माइनस 3/4। ये देखिए मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, तो आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा। यहाँ पे क्यों नहीं काटे, इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे समझ में आएगा, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं काट सकते थे। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 7 का पावर 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू एक्स 2x
क्योंकि ये तो इधर आ गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है। अब a का पावर m इंटू एक डिवाइडेड बाई a का पावर n, इसका फॉर्मूला होता है a का पावर m माइनस n। उसी में हम लोग पुट कर देंगे, m ये हो गया और माइनस n इज इक्वल टू 7 का पावर 2 माइनस 2x। अब ये दोनों कट जाएगा। देखिए यहाँ पे काट देते तो यहाँ पे -1 तो आता नहीं, इसलिए यहाँ पे नहीं किए, ठीक है। जब तक इधर 2 गो नहीं हो जाता है हम लोग काट नहीं सकते हैं। यहाँ पे तो 2 गो है, इधर एक ही गो है, तो इसको हटाएं तो इधर देखिए 1 गो हो गया, इधर भी 1 गो हो गया, इसीलिए यहाँ पे आके काटें। अब जो जो बच गया हम लोग उतार देंगे। -4 इक्वल टू 2 माइनस 2x यही दिया गया है। अब इसको देखिए कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का आएगा 4x माइनस 3 माइनस 4/4 इज इक्वल टू 2 माइनस 2x। अब 4 यहाँ पे डिवाइड में है, उस पार जाएगा तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4x माइनस 7 माइनस 3 माइनस 4 -7 हो जाएगा इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 4 टू जा 8 माइनस 4 टू जा 8x। अब x वाले को एक साइड करेंगे तो 4x इधर -8x है तो इधर आएगा तो +8x, फिर 8 है -7 इक्वल टू के उस पार जाएगा तो +7। अब देखिए 8 और 4 12x हो गया और 8 और 7 15 हो गया। अब इसको ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल टू 15, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में। अब 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, तो x का वैल्यू हम लोग का 5/4 आ गया और यही 5/4 हम लोगों का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें दिया गया है 5 का पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 25 ब्रैकेट में है और पावर में 3x माइनस 4 ये भी ब्रैकेट में है। अब देखिए तो x का मान निकालें तो बेस हम लोग इक्वल कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे 5 का पावर x प्लस 3 है, देखिए ये हम लोग 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये पूरा में ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में ही रहने देते हैं। अब देखिए ये और ये कट जाएगा तो हम लोग का जो बचेगा लिखेंगे हम लोग, बच्चा हम लोग का x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 3x माइनस 4 ये बच गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 3 जा 6x माइनस 2 4 जा 8। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x है इधर +6 है तो इक्वल टू के इस पार आएगा तो -6x, -8 है यहाँ पे, ये इधर जाएगा तो -3 होगा क्योंकि प्लस में है, इक्वल टू के इस पार आया तो -3। अब इसको हम लोग लिखेंगे -5x इज इक्वल टू -11, माइनस माइनस कट गया, x इक्वल टू 11, ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इस पार आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा, तो यही 11/5 हम लोगों का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें दिया गया है a का पावर x इज इक्वल टू b का पावर y इज इक्वल टू c का पावर z तथा b स्क्वायर इक्वल टू ac दिया गया है, b स्क्वायर इक्वल टू ac। तो y का मान निकालें, हम लोग को y का वैल्यू पूछा गया है। देखिए इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, a का पावर x इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू k, b का पावर y इज इक्वल टू k और c का पावर z इज इक्वल टू k। तीनों इक्वल है इसीलिए इक्वल वैल्यू माने, इसका भी k माने, इसका भी, इसका भी। अब इसको अलग अलग करके सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू k का पावर 1/x, क्योंकि x है तो इक्वल टू के इस पार आएगा तो 1/x हो जाएगा, ये पलट जाता है। अब b इक्वल टू k का पावर 1/y हो जाएगा, c इज इक्वल टू k का पावर 1/z हो जाएगा, ये भी इक्वल टू के इस पार आया पलट गया, ये भी इक्वल टू के इस पार आया पलट गया। अब देखिए दिया गया है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, इससे हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग का दिया गया है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो अब हम लोग बी स्क्वायर देखिए तो बी का वैल्यू के का पावर 1/y है और इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, ये इज इक्वल टू ए का देखिए वैल्यू के का पावर 1/x, के का पावर 1/x, फिर मल्टीप्लाई ए सी मतलब ए इंटू सी है, मल्टीप्लाई सी का वैल्यू
k का पावर 1/z। अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, बाई वाई इज इक्वल टू, देखिए a का पावर m इंटू a का पावर n में टूट जाएगा, तो हो जाएगा a का पावर m प्लस n, तो 1/x प्लस 1/z। बेस दोनों इक्वल है तो कट जाएगा। अब बचेगा हम लोगों का 2y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। 2y इज इक्वल टू 1/x बचा प्लस 1/z। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, 2y इज इक्वल टू x और z का एलसीएम लेंगे तो आएगा xz, फिर यहाँ पे x खत्म हो जाएगा तो z बचेगा, फिर z खत्म हो जाएगा x बचेगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो x ही होगा। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, y का वैल्यू पूछा गया है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xz इज इक्वल टू वाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो z प्लस एक्स। अब ये हो जाएगा, हम लोग को y का वैल्यू चाहिए तो इधर देखिए 2xz है इज इक्वल टू वाई हम लोग रखते हैं, और ये पूरा मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट में है मतलब मल्टीप्लाई में है, तो इस पार चल जाएगा तो डिवाइड में चल जाएगा z प्लस एक्स। तो यही y का वैल्यू हम लोगों का आ गया और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ये वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।